क्या मिनी मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रघु शर्मा इन दिनों बर्फ में लगा दिए गए हैं? अजमेर जिले के सबसे कद्दावर राजनेता राजऋषि डॉक्टर रघु शर्मा राज्य के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। उन्होंने नाम भी जमकर कमाया, पैसा भी। दौलत और शोहरत उनके पीछे भागती रही, सरकार उनके पास हाजिरी लगाती रही और अधिकारियों की लंबी फौज उनकी गुलामी में नतमस्तक रही। मिनी मुख्यमंत्री का पब्लिक ने उनको खिताब दिया और यही वजह रही कि उन्होंने राजनीति में अजर अमर होने का मानस बना लिया है। केकड़ी के वर्तमान विधायक इस्तीफा देने के बाद भी गुजरात कांग्रेस के प्रभारी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सफल राजनेता राजऋषि रघु शर्मा की राजनीतिक जन्मपत्री के साथ मैं पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत करता हूं। सिर्फ 8 मिनट का साथ चाहते हुए आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, राजऋषि मेरा दिया हुआ नाम है और खुद रघु शर्मा भी जब मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं, पंडित जी राजऋषि बोल रहा हूं। डॉक्टर रघु शर्मा की कभी जयपुर यूनिवर्सिटी में मेरे सहपाठी हुआ करते थे। बीच में सत्ता ने उनको अंधा कर दिया और मेरे सच कहते रहने पर उन्होंने मुझे दुश्मनों की कतार में खड़ा कर दिया। मुझ पर नितांत झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। झूठ अपाहिज होता है, पूरी तरह विकलांग, और मुझ पर से यह मुकदमा वापस ले लिया गया। शायद यह उनकी समझदारी थी। यहाँ आज मैं रघु शर्मा के आर पार की बात करना चाहता हूँ। मध्यम वर्गीय घर में जन्मे रघु शर्मा छात्र राजनीति से ही चर्चाओं में रहे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अश्कली टाक सब एक ही पेड़ के फूल पत्ते हैं, मित्र भी। डॉक्टर रघु शर्मा अशोक गहलोत के हमेशा सेनापति रहे, हरावल दस्ते के सरदार। आज जो काम धर्मेंद्र राठौड़ कर रहे हैं वह रुतबा तो उन्होंने 30 साल पहले ही कमाकर छोड़ दिया था। यहाँ एक बात और साफ कर दूं कि राजऋषि ने गहलोत का साथ तो निभाया, मगर चमचागिरी या दलाली नहीं की। गहलोत को मोहरा बनाकर धन बल अर्जित नहीं किया। गहलोत की दलाली का उन पर कभी आरोप नहीं लगा, जैसा कि आजकल राठौड़ जैसे नेता पर लगाया जा रहा है। उनकी लाल डायरी आज भी चर्चाओं में है। उन्होंने कभी गहलोत की लाल डायरी अपने पास नहीं रखी। उन्होंने अपनी सफ़ेद डायरी बनाई और खुद मेंटेन की। पूरे ठसके से भेड़ बकरियां हाँकी, जमकर कमाया, मगर पूरे रुतबे और मर्दानगी से। राजनीति में कौन क्या नहीं करता, कौन खाने कमाने के मौके छोड़ता है, कौन क्या नहीं करता। राजऋषि ने भी किया होगा, मगर जूते की नोक पर। रघु शर्मा ने अपने दम पर राजनीति की और आज भी कर रहे हैं। जो उन्होंने किया, जिस अंदाज में किया, वह तो 100 राठौड़ भी आ जाएं तो नहीं कर सकते। मिनी मुख्यमंत्री की पहचान उन्होंने दलाली करके नहीं बनाई, बल्कि अधिकारियों के हलक में हाथ डालकर बनाई। चील के घोंसलों से उन्होंने कभी मांस नहीं चुराया, बल्कि गिद्धों के कुनबों को फफेड़ा, भेड़ियों की सवारी की, माफियाओं की उन्होंने घोड़ी बनाकर रखी। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि राजऋषि ने दोस्त भी बनाए, दुश्मन भी। दोस्तों का हर मुसीबत में साथ दिया, दुश्मन खुद के हों या दोस्तों के, उन्होंने सबको निपटाया। हलवा खाया, मगर किसी का झूठा नहीं। राजऋषि के नाम पर जिंदगी का मजा लूटने वालों की राजस्थान में सबसे बड़ी फौज है। मौज उड़ाने में सबसे आगे। उनकी आड़ में या कहिए उनके नाम पर या कहिए उनकी मदद से न जाने कितने ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ऐसे कई ज़मीन माफियाओं को मैं जानता हूं जिन्होंने रघु शर्मा के साये में सोने की दीवारें खड़ी कर दी। कई गुंडे बदमाशों ने उनके नाम को बुनाकर प्रशासन को सूता, पब्लिक पर राज किया। अब यह मुझे पता नहीं कि सुताई में राजऋषि को क्या मिला। हर सत्ता काल में पूरे राज्य के IAS और IPS राजऋषि को हर तरह से खुश रखते रहे। उनके ही अभयदान से उनके ट्रांसफर पोस्टिंग हुए। अच्छे कलेक्टर उनकी कृपा पर खाते कमाते रहे। कई तो अतुलित धन संपदा के हकदार भी हो गए। यूं तो राजस्थान के हर जिले में उनके चेले रंगीन जीवन यापन कर रहे हैं, मगर अजमेर में उनकी संख्या सर्वाधिक है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए बड़ी रकम के लेन देन की अफवाहें हमेशा सुर्खियों में रहीं। रघु शर्मा का मित्र और शत्रु दोनों होने के कारण मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि रघु शर्मा अपना शिकार खुद करते हैं और खुलकर करते हैं। राजनेताओं की तरह हाके करवा कर वह शिकार नहीं करते, न वह मरे हुए का शिकार करते हैं। अब आइए केकड़ी पर। वे वहाँ के विधायक हैं। जहाँ तक केकड़ी के विकास का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके इस कार्यकाल में केकड़ी ने लंबी विकास यात्रा तय की। नए जिले की स्थापना, जिला अस्पताल तक उनकी देन मानी जा सकती है। इसके अलावा भी विकास के कई सुनहरे उदाहरण उनके खाते में हैं, मगर इतना करने के बावजूद उनके दुश्मनों की तादाद दोस्तों से ज़्यादा है। आखिर क्यों? इस सवाल के उत्तर में राजऋषि क्या कहना चाहेंगे यह मैं उन पर और उनके चुलगोजों पर छोड़ता हूं, मगर यह तय है कि रघु शर्मा ने अपने गुनाहों की सजा कम
हरामी पिछलग्गुओं के कारनामों की सजा ज्यादा भुगती। आज भी उनके शुभ चिंतकों की संख्या बहुत कम है। उनको अंधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा करने वाले ज्यादा हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रघु शर्मा के जितने दुश्मन केकड़ी या अन्य शहरों में हैं, सब उनके चुलगोजों के कारण है। खास तौर से हर क्षेत्र के माफियाओं ने उनका दुरुपयोग बड़े स्तर पर किया और बदनामी का सारा बोझ राज ऋषि को उठाना पड़ा। वाल्मीकि जब डाकू बने तो उन्होंने घरवालों से कहा, तुम सब भी मेरे गुनाहों में पाप के हिस्सेदार हो। घरवालों ने साफ कर दिया, हमारी वजह से आपने जो पाप किए वो हमारे नहीं, आपके खाते में ही होंगे। वाल्मीकि ने दुनियादारी सीख ली, संत हो गए। राज ऋषि भी ऐसा करें, यह आग्रह मैं नहीं कर रहा, मगर उनको इस दिशा में सोचना जरूर चाहिए। उन्होंने केकड़ी में किसके कहने से क्या किया, अजमेर में क्या किया, किसने कितने कमाए, रघु शर्मा का उसमें कितना हिस्सा था, ये सारे सवाल पूछकर मैं नाक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर रघु शर्मा ने हरामी दोस्त पाले और नतीजा रघु शर्मा ही भुगतेंगे, ये अगले चुनावों में देखने को मिलेगा। यहाँ एक और कड़वी बात कहना चाहूंगा, पुत्र मोह हर काल में हर राजा महाराजाओं को हुआ, राज ऋषि को भी होना ही है, होना भी चाहिए। बच्चा जब किसी और क्षेत्र के योग्य ही ना हो तो पिता अपने क्षेत्र में ही उसे लाता है। कभी कभी वह फैसला आत्मघाती हो जाता है, खासतौर से राजनीति में। गहलोत की रगड़ाई वाली नसीहत को यहां मैं सर्वथा सही मानता हूं। राज ऋषि को मेरी निःशुल्क सलाह है कि वे अपने पुत्र सागर शर्मा को राजनीति में ले तो आए हैं, मगर पहले उनकी राजनीतिक परवरिश करें, पैसा कमाने के तौर तरीके सिखाएं। और भी बातें हैं, बिना कहे समझ जाएं तो बेहतर होगा। अगले चुनाव में आप खुद खड़े हों, सागर शर्मा को लेकर अतिरिक्त मोह ना पालें, पूत के पांव पहचान कर फैसला लें, बाकी तो आपकी मर्जी। आप चुनाव लड़ें, विजयी हों, इसी कामना के साथ आज इतना ही। बाकी सलाह फिर मिलने पर।